हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका फोटोसिंथेसिस पर। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड दैट द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर। तो आपका फर्स्टली ये सबसे पहले किसने प्रपोज करा था कि जो ऑक्सीजन है वो आपका जो वाटर है उससे रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। राइट आंसर ऑप्शन बी, वॉन नेल। नेक्स्ट है CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज हाई इन। CO2 कंपनसेशन पॉइंट इज हाई इन। तो जनरली जो है आपके सारी चीज़ें लगभग C4 प्लांट्स में हाई होती हैं, लेकिन जो कंपनसेशन पॉइंट है ये आपका हाई होता है C3 प्लांट्स में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, C3 प्लांट्स। नेक्स्ट है कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ फॉस्फोराइलेशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो कीमोसिंथेटिक थ्योरी थी फॉस्फोराइलेशन की, ये प्रपोज्ड की थी P. मिशेल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी, P. मिशेल। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P680 इज। अब P680 का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? तो इसमें जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स जो आपका P680 से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है फियोफाइटिन। अब ऑप्शन में चूंकि फियोफाइटिन प्रेजेंट नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है एसिमुलेटरी पावर इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो एसिमुलेटरी पावर जो होती है आपका ATP और NADPH, तो ये आपका प्रोड्यूस्ड होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन, इससे आपका एसिमुलेटरी पावर प्रोड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट है what will happen to the rate of photosynthesis if NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट is added to the water having green algae। अब क्या होगा अगर वाटर में सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया जाए? तो ये आपका CO2 रिलीज करेगा। तो जाहिर की बात है इससे आपका जो है जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है The carboxylation of 3-RUBP requires how many CO2? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। 3-RUBP है तो आपका रिक्वायर होगा 3 CO2। नेक्स्ट है the number of ATP required for the complete reduction of 1 CO2 through Calvin cycle। 1 CO2 रिडक्शन थ्रू कैल्विन साइकिल, तो ATP आपका रिक्वायर्ड होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट है फॉर द रिडक्शन ऑफ 6 CO2 हाउ मेनी NADPH प्लस H प्लस आर रिक्वायर्ड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 6 CO2 है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट है द फोटो सिस्टम प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल इज। तो बंडल शीथ सेल, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट है CO2 कंपनसेशन पॉइंट ऑफ C4 प्लांट्स। तो ये आपका 0 to 10 होता है, लगभग 25 के आसपास C3 प्लांट्स में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 to 10। नेक्स्ट है द बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट इन द एब्सेंस ऑफ। तो ये आपका एब्सेंस ऑफ
होता है ग्रेनम। राइट आंसर ऑप्शन बी ग्रेनम। नेक्स्ट है द ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP इज कैटलाइज्ड बाय। ऑक्सीजनेशन ऑफ RuBP, तो ये कैटलाइज्ड होता है आपका थ्रू रूबिस्को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर ऑप्शन बी रूबिस्को। नेक्स्ट है C4 साइकिल इज फेवर्ड बाय। तो C4 साइकिल के लिए जो आपका हाई टेम्परेचर भी ज़रूरी होता है, ब्राइट लाइट, लो वाटर कंटेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सारी दशाएं जो है वो उसके फेवर में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द C2 साइकिल ऑकर्स इन। C2 साइकिल किस में पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोक्सीसोम्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है इन क्लोरोप्लास्ट द ATP सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। तो क्लोरोप्लास्ट में जो ATP सिंथेसिस होती है ये होती है आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CF पार्टिकल। नेक्स्ट है ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइक्सिलेट इन। तो ग्लाइकोलेट कन्वर्टेड इन ग्लाइऑक्सिलेट, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोक्सीसोम्स। In non-cyclic phosphorylation, the last electron acceptor is। non-cyclic photophosphorylation जब आपका आता है तो आपका Z स्कीम में अगर आप देखें तो जो लास्ट आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है आपका NADPH+H+। नेक्स्ट है Which of the following pigment help in the prevention of photodynamic damage? तो photodynamic damage जो आपका लाइट वाइट से डैमेज से प्रोटेक्ट करता है तो वो होता है आपका कैरोटीनॉइड्स। राइट आंसर ऑप्शन सी कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट है Which of the following is the pure hydrocarbon? इनमें से कौन आपका प्योर हाइड्रोकार्बन है? राइट आंसर ऑप्शन बी कैरोटीन्स। नेक्स्ट है फाइकोबिलिन्स डिफर फ्रॉम द क्लोरोफिल इन द एब्सेंस ऑफ। तो आपका फाइकोबिलिन्स डिफर होता है क्लोरोफिल से एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड फाइटोल टेल। इन हायर प्लांट्स द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज। हायर प्लांट्स में जो आपका शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का वो होता है आपका कप शेप्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द वैक्यूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वुड शो लोअर pH ड्यूरिंग नाइट। तो लोअर pH ड्यूरिंग नाइट, तो ये आपका होता है लोअर pH कैम प्लांट्स में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों की तरह आपका सिमिलर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है the percentage of light energy utilized for photosynthesis by higher plants। तो ये आपका लेस देन 1 होता है, चूंकि ऑप्शन ये आपका नियर अबाउट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 to 2%। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस।
अब उसमें कौन जो है आपका लीस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत कम जो है आपका ये लीस्ट इफ़ेक्टिव है। तो ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सी जो लाइट है वो आपका लीस्ट इफ़ेक्टिव होगी। ध्यान रखिएगा लीस्ट इफ़ेक्टिव पूछा गया है, फास्ट इफ़ेक्टिव नहीं। नेक्स्ट है द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कैम प्लांट। तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कैम प्लांट्स का वो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, पेप एंड RUBP। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म्स क्लोरोफिल फॉर्मेशन रिक्वायर्स। क्लोरोफिल फॉर्मेशन रिक्वायर्स, तो राइट आंसर हो जाएगा इन एंजियोस्पर्म क्लोरोफिल फॉर्मेशन रिक्वायर्स। क्लोरोफिल फॉर्मेशन रिक्वायर्स 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कैरोटीन्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।